आज आपको मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है। शुरू से एंड तक सुने और आप एंड तक सुनोगे तो आपका हृदय भर आएगा और आपका ऐसा आभास होगा और आपको ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाएगा। ऐसे हृदय भरी ये कहानी है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके एक 5 वर्ष का छोटा सा लड़का था। किसान सुबह खेत में जाता, खेत का कामकाज पूरा करके वापस घर आता तो रास्ते में अचानक एक नेवला का बच्चा देखा किसान ने, तो उसको अपने घर ले आया और नेवले के बच्चे को दूध पिलाता था, रोटी बिस्किट खिलाता था और धीरे धीरे नेवला का बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। जैसे एक व्यक्ति कैसे समझता है कि घर का ये मेंबर है और ये बाहर का मेंबर है, यानी उसको पूरा घर का माहौल का नॉलेज हो गया था नेवले के बच्चे को, और अपने किसान के फैमिली के बच्चे की तरह वो घर में रहने लग गया। किसान का बच्चा भी थोड़ा बड़ा हुआ, 5 से 7 वर्ष का हुआ, और किसान के बच्चे और नेवले के बच्चे में एक तरह का दोस्ती जैसा प्रेम हो गया। आपस में साथ में खेलते थे, कूदते, हंसी मजाक करते, और किसान को नेवले के बच्चे के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि ये एक मेरा फैमिली का सदस्य जैसा है। तो जब किसान सुबह अपने खेत जाता था तो पहले नेवले के बच्चे के लिए और अपने बच्चे के लिए खाना का पानी का पूरा इंतजाम करके जाता था, और दोनों किसान का बच्चा नेवला का बच्चा पूरा दिन घर में रहते, हंसी मजाक करते, खेलते और सो जाते, वापस उठते, ऐसी उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन ऐसा घटित हुआ जब किसान खेत में था, घर में जहरीला सांप आ गया और किसान का बच्चा उस सांप को देखकर रोने लग गया और चिल्लाने लग गया, और उसकी चिल्लाहट नेवले के बच्चे के कान में पड़ी। तुरंत वो किसान के बच्चे के पास आया और देखा कि जहरीला नाग किसान के बच्चे के ऊपर हमला कर रहा है। वो सोचा नेवला का बच्चा कि ये इसको खा जाएगा, मार देगा, और किसान मेरे को क्या बोलेगा। तो नेवला ने जहरीले सांप को अपना मुंह में लेके दूर फेंका और उनसे झगड़ा, और आपस में जहरीला सांप नेवला का बच्चा आपस में झगड़ रहे हैं, और आपस में इतनी एक तरह का माहौल खराब हो गया और किसान के घर में खून ही खून हो गया, और आखिर में नेवले की जीत हुई और नेवले ने जहरीले सांप को मार गिराया, और उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था क्योंकि उसने अपने मुंह से हमला किया था। 5-6 जगह उसको काटा था सांप को, जब जाके सांप मरा। वो खुश हो गया कि आज जब मैं छोटा था, रास्ते में भटक रहा था और किसान ने मेरे को घर लाया, दूध पिलाया, बिस्किट दिया और मेरे को बड़ा किया, तो आज मैं सांप को मारकर किसान के बच्चे की जान बचाई, रक्षा की। वो खुश था, और रोज की तरह जब किसान शाम को आता था तो नेवला का बच्चा दरवाजे पे बैठता था और उसको खुशी से देखता था। तो अचानक उसी दिन किसान जब शाम को घर आया, वो नेवला का बच्चा दरवाजे पर किसान का स्वागत करने गया, और वो समझा कि मेरे को आज शाबाशी मिलेगी और मेरे को आज धन्यवाद मिलेगा। तो किसान ने देखा कि नेवले के बच्चे का मुंह खून से भरा हुआ कैसा है, तो उसका दिल धड़क गया और उसके माइंड में अलग अलग प्रकार के ख्वाब आने लगे, और सोचा कि आज ये नेवला का बच्चा मेरे लड़के को खा गया, मार गिराया, या आज उसको मार दिया है, ये सोचा। तो अचानक उसको बहुत गुस्सा आया और नेवले के बच्चे के ऊपर बड़ा सा पत्थर डाला और नेवला का बच्चा मर गया। और फिर किसान अपने घर के अंदर देखा तो खून ही खून पड़ा हुआ था, और किसान का लड़का दौड़ के किसान के पास आया और सब पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, सांप आया, मेरे को खाने लगा, काटने लगा, और नेवले के बच्चे ने मेरे को बचाया, मेरी जान की रक्षा की। तब जाके उसके किसान के मन में आया कि हे राम, हे भगवान, मेरे हाथों से मैंने ये क्या कर दिया। और एक छोटे से नेवले के बच्चे को मेरे बच्चे समान था, मेरे हाथों से उसकी हत्या होगी। हे भगवान, मुझको क्षमा करना, जो हो गया वो हो गया।
तो दोस्तों कोई भी काम करने के पहले हमको धीरज रखनी चाहिए, सोचना चाहिए, फिर हमको कोई स्टेप लेना चाहिए। नमस्कार।